राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस साल ये व्रत कब रखा जाएगा, इस एकादशी के दिन क्या व्रत का मुहूर्त रहेगा, क्या पारण का मुहूर्त रहेगा, पूजा की क्या विधि होगी, इस एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, इस एकादशी को क्यों बेहद खास माना जाता है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। साल में 24 एकादशी होती हैं। इन सभी एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं, इनसे मिलने वाला फल भी अलग अलग होता है, इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस साल की बात करें तो एकादशी जो तिथि है वो 12 फरवरी को दोपहर 12:23 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:26 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 13 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। तो आप 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रख करके भगवान श्री हरि की पूजा करें। यदि व्रत के पारण के समय की बात करें तो 13 फरवरी को इस साल विजया एकादशी है, तो पारण 14 फरवरी द्वादशी में होगा। पारण का समय 14 फरवरी को सुबह 9 से लेकर के 9 तक रहेगा। तो आप 9 बजे से लेकर के 9:30 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस एकादशी पर क्या पूजा विधि है? देखिए बंधुओं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत भगवान राम ने भी त्रेता युग में रखा था। इस एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक 10वीं तिथि को उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछा करके उस पर 7 तरह के अनाजों के ऊपर एक कलश की स्थापना करनी चाहिए और उस कलश पर को ढक करके उस पर जौ रखनी चाहिए और इस कलश के ऊपर भगवान विष्णु की श्री विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। 10वीं तिथि की शाम को आप ये चौकी तैयार कर लें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के भगवान नारायण की उपासना करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो पंचामृत से उसका अभिषेक करें। भगवान नारायण और शालिग्राम शिला को चंदन लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा होने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद आसन पर बैठ करके एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की अवश्य जप कीजिए। यदि आपके पास समय है तो आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम इत्यादि ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। पूरा दिन शांत भाव से रहिए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए व्यतीत कीजिए। शाम के समय पुनः भगवान की आरती कीजिए। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को दान दीजिए। इस तरह से इस दिन पूजा करनी चाहिए। अब इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? देखिए बंधुओं, इस दिन हमें भूल कर भी क्रोध करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आप हिंदू धर्म में हैं तो चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, इन बातों का पालन सभी को करना चाहिए। एकादशी तिथि को चावल नहीं खाने चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बाल और नाखून न काटें। अपने से बड़ों का अपमान न करें। तुलसी जी पर जल न चढ़ाएं। तुलसी जी का स्पर्श न करें। तुलसी जी को तोड़ें भी नहीं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो फाल्गुन मास के विजया एकादशी का व्रत रखते हैं
उन्हें श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। इस व्रत का महात्म्य है, महत्व क्या है? इस व्रत का महत्व ये है, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को बताया था कि फाल्गुन मास की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसको वाजपेयी यज्ञ के समान भी फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसको नए और पुराने सभी तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और विशेष रूप से यदि आप शत्रुओं से, अपने विरोधियों से परेशान हैं, तो इस व्रत को करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले विजया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया था, तभी वो रावण पर विजय प्राप्त किए थे। तो भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत किया। बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, तो हम सभी को विजया एकादशी का व्रत रख करके भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस साल 13 फरवरी को आप विजया एकादशी का व्रत पर्व अवश्य बनाइए। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।